हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ गार्लिक नान और बहुत ही इजी तरीके से आप घर पर बाज़ार जैसे नान बनाकर खा सकते हैं। कोई घर में पार्टी हो तो आप इजीली ये नान बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक बड़ा बाउल मैदा और उसके साथ मैंने मिलाया है आधा कप के करीब दही और इसके साथ मैं इसमें मिला रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल और साथ ही इसमें 1 चम्मच मैंने चीनी डाली है, जो कि मैंने ब्राउन शुगर का यूज़ किया है। और ये 1 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाला है और हम लेंगे बेकिंग पाउडर 1 पिंच के करीब और 1 चम्मच नमक। साथ में हम बना रहे हैं गार्लिक नान, तो मैंने गार्लिक जो है कद्दूकस करके इसमें मिक्स किया है। तो अच्छी तरह से गार्लिक को और जो भी हमने इसमें नमक और चीनी सोडा डाला है अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और हमें नॉर्मली जैसे हम आटा गूंथते हैं हमें वैसा ही इसका आटा लगाकर तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी का यूज़ करेंगे और आप इसकी क्वांटिटी अगर बढ़ाएं तो ये जो मेज़रमेंट मैंने बताया इसको आप डबल कर दीजिए। तो इस तरह से जैसे नॉर्मल आटा गूंथते हैं उसी तरह से आटा गूंथ के तैयार करिए। बहुत ही इजी तरीके से आप घर पर बाज़ार जैसे नान बना करके तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से तो आटा हमारा गूंथ गया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैं एक बार और इसे गूंथ देती हूँ, ताकि थोड़ा सा हमारा जो आटा गूंदा है वो चिकना बना रहे। बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ आटा हमारा गूंथ चुका है। इस तरह से इसे अब हम ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो चलिए देखिए 20 मिनट के बाद मैं चेक कर लेती हूँ, आटा हमारा फूल भी गया है थोड़ा सा। और अब हम इसकी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। तो इसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं नान बनाने के लिए। इस तरह से जितना मैंने आटा बताया है, एक बाउल मैंने आटा लिया है, तो उसमें हम 10 से 12 नान इजीली हम इसमें बना सकते हैं। तो एक नान मैंने ले लिया, एक मैंने ले लिया है लोई और इसको सूखा आटा लगाकर मैं बेल रही हूँ। तो इस तरह से आप इसको लंबाई आकार में बेलिए, जैसे कि आप नॉर्मली होटल में रेस्टोरेंट में खाते हैं। और चारों तरफ से बराबर ही रखिएगा इस तरह से। और इसके साथ मैंने कद्दूकस करके थोड़ा सा लहसुन रखा है और उसके साथ धनिया और कलौंजी के बीज, यानी कि अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ थोड़ा सा लहसुन। गार्लिक को लगाना है क्योंकि हम गार्लिक नान बना रहे हैं। साथ में थोड़ी सी धनिया पत्ती लगा देते हैं और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ कलौंजी। इसको हम बेलन से इसको थोड़ा दबा देते हैं और अब हम इसको पलटकर इस तरह से ऊपर से भी पानी अच्छी तरह से लगाएंगे। ये देखिए, और तवा मेरा गरम होने रख दिया है मैंने। नॉन स्टिकी का यूज़ मत करिएगा, नॉन स्टिकी पे ये चिपकेगा नहीं तो बहुत अच्छे नान नहीं बन पाएंगे। इस तरह से इसको हम तवा को इसके ऊपर चिपका देंगे, आटे को जो हमने बनाया है नान। और ये देखिए, इसको हम हीट देकर इस नान को पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से फूल रहा है। देखने में आपको पता चल रहा होगा कितना इजी है बनाना। इस तरह से ये पक जाएगा एक तरफ से, तो हम इसे पलट देंगे फिर। और पलटने के बाद इस तरह से आपका नान एक साइड से पक चुका है। और ऊपर हम गैस पर ही इस पर लगाएंगे बटर, क्योंकि नान तो बिना बटर के स्वाद ही नहीं आएगा। इस तरह से हम दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए दोनों तरफ से पक चुका है नान। तो आप ज़रूर बनाइए, बहुत ही इजी है बनाना। और अगर आपके पास तवा ऐसा ना हो तो आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और ये देखिए कितना क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट नान हमारा बन करके तैयार है गर्मा गर्म। तो ये इस तरह से आप गैस के ऊपर
भी रख कर के नान को सेक सकते हैं। अगर आप तवे पे नहीं सेकना चाहते, जो या किसी को प्रॉब्लम होती है तवे पे या कि उसका नान नहीं चिपक पाता है, तो आप इस तरह से तवे जो है गैस पर रख कर भी नान को सेक सकते हैं और ये भी खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगेगा। तो बिल्कुल लग रहा है ना कि ये नान हमने भट्टी में बनाए हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसे नान, आपके ढाबा स्टाइल में जो बनते हैं नान, तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे लगे नान? आपको पसंद आए हों तो शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा, और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। हर कोई पसंद करता है नान खाना, जब दाल मखनी बनी हो और साथ में शाही पनीर बना हो। तो आज मैंने फादर्स डे स्पेशल में ये बनाया है, आप लोग भी ट्राई ज़रूर करें।